hi everyone. I hope you all are well and may divine bless us all, my dear friends. Master, I welcome you all into V group of healing and I hope you all are well. Masters, हम कर रहे हैं श्रीमद् भगवत गीता और हम कर रहे हैं 6th अध्याय। यहाँ तक हम आप पहुँचे हैं। अभी तक हमने 6th अध्याय के श्लोक 27 तक कर लिया है कंप्लीट और आज से हम शुरू करेंगे श्लोक नंबर 28 से। तो जो श्लोक नंबर 28 है, बिना किसी देरी के चलिए स्टार्ट करते हैं। हम बहुत ही शॉर्ट में सिंपल वे में श्रीमद् भगवद गीता को समझने का प्रयास कर रहे हैं। तो श्लोक 28 में भगवान जी ही व्याख्यान कर रहे हैं, भगवान जी ही एक्सप्लेन कर रहे हैं। वो कहते हैं, वह पाप रहित योगी इस प्रकार निरंतर आत्मा को परमात्मा में लगाता हुआ सुखपूर्वक परब्रह्म परमात्मा की प्राप्ति रूप अनंत आनंद का अनुभव करता है। वह पाप रहित योगी, भगवान कह रहे हैं कौन पाप रहित योगी, उसके लक्षण ऑलरेडी पिछली वीडियो में बताए जा चुके हैं, आप वो देख सकते हैं। पाप एक्चुअली क्या होता है? पाप मीन्स व्हाट? पाप मीन्स इग्नोरेंस। इग्नोरेंस मीन्स अज्ञान या अंधकार, जिसको हम कहते हैं कि जब भी हम कोई ऐसे कर्म करते हैं जो हम अपने मन की वृत्तियों के वशीभूत होकर करते हैं, यानी कि हम कोई भी कार्य कर रहे हैं संसार में, वो हम किस लिए कर रहे हैं? ड्यू टू ईगो, या हमारी कोई इच्छा है, या फिर हमारे अंदर कोई भावनाओं की कमी है या भावनाएं अधिक हैं। जब हम उनके वशीभूत होकर कोई कार्य करते हैं तो वो क्या है? ड्यू टू इग्नोरेंस। इग्नोरेंस की वजह से ये सब जो वृत्तियां हैं मन की, वो क्या है? टाइप ऑफ ईगो है। जब हम उसके वशीभूत होकर कोई कार्य करते हैं तो वही पाप कहलाता है। और जब हम मन के वृत्तियों से बाहर निकल के कार्य करते हैं तो वो फिर कैसा कर्म कहलाता है? एक ऐसा कर्म जो हमें बांध नहीं सकता। कर्म की बहुत डिटेल में एक्सप्लेनेशन भगवान जी ने दे रखी है 2nd चैप्टर में। तो मास्टर 3rd चैप्टर में, सॉरी। तो मास्टर यहाँ पे कह रहे हैं कि ऐसा योगी जो पाप रहित मतलब वो अपनी इग्नोरेंस से बाहर निकल चुका है, इस प्रकार निरंतर आत्मा को परमात्मा में लगाता हो। और जो अपनी इग्नोरेंस से बाहर निकल चुका है, फिर उसकी आत्मा निरंतर ही किस में रमी हुई है? परमात्मा में रमी हुई है, क्योंकि उसे लगभग सृष्टि का सारा ही खेल समझ आ जाता है। अब वो क्या करता है? वो मतलब अपनी व्यक्तित्व को, संपूर्ण अस्तित्व को वो परम अस्तित्व में लगा देता है, परमात्मा में लगा देता है। और इस तरह से वो क्या करता है? फिर आनंद का अनुभव करता है। उसके जीवन में कुछ भी चल रहा है, उसको उस चीज़ का कभी भी दुख अनुभव नहीं होता, वो केवल आनंद का अनुभव करता है। अगला श्लोक है 29। उसमें कहते हैं, सर्वव्यापी अनंत चेतना में एक ही भाव से स्थित रूप योग से युक्त आत्मा वाला और सब में संभाव से देखने वाला योगी आत्मा को संपूर्ण भूतों में स्थित और संपूर्ण भूतों को आत्मा में कल्पित देखता है। मैं अगला श्लोक 13 श्लोक भी पढ़ रही हूँ। जो पुरुष संपूर्ण भूतों में सबके आत्मरूप मुझ वासुदेव को ही व्यापक देखता है और संपूर्ण भूतों को मुझ वासुदेव के अंतर्गत देखता है, इसके लिए मैं अदृश्य नहीं होता और वह मेरे लिए अदृश्य नहीं होता। श्लोक नंबर 31 और 32 भी मैं साथ में पढ़ रही हूँ मास्टर्स। जो पुरुष एक ही भाव में स्थित होकर संपूर्ण भूतों में आत्म रूप से स्थित मुझ सच्चिदानंद घन वासुदेव को भजता है, वे योगी सब प्रकार से बरतता हुआ भी मुझ में ही बरतता है। हे अर्जुन, जो योगी इस भांति संपूर्ण भूतों में सम देखता है, वह सुख अथवा दुख को भी सब में सम देखता है, वह योगी परम श्रेष्ठ माना गया है। देखिए मास्टर, श्लोक नंबर 21 से लेके 32 तक भगवान जी क्या एक्सप्लेन कर रहे हैं कि जो ऐसा व्यक्ति जो इग्नोरेंस से बाहर निकल चुका है और वो अपने आत्मा को परमात्मा में विलीन कर चुका है, ऐसा योगी संसार को किस दृष्टि से देखता है और ईश्वर को किस दृष्टि से देखता है, वही इसमें एक्सप्लेन किया है। भगवान जी कह रहे हैं कि ऐसा व्यक्ति संसार को सम दृष्टि से देखता है, अर्थात उसके भीतर की जितनी भी डुअलिटीज हैं, जितने भी भेदभाव हैं, एक तो वो चले जाते हैं, वो नष्ट हो जाते हैं, स्वतः ही नष्ट करने नहीं पड़ते, नष्ट हो जाते हैं। वो कहते हैं कि समस्त संसार की कृतियों में, समस्त संसार की कोई भी कृति है, चाहे वो पेड़ हैं, पौधे हैं, जीव जंतु हैं, मनुष्य हैं, मनुष्यों में भी अलग अलग धर्म हैं, अलग अलग जातियां हैं, वो उन सब से क्या होता है? उन सब से परे चला जाता है, यानी उन सब को वो एक दृष्टि से देखता है, वो समभाव से देखता है, उनमें किसी प्रकार का भेद वो नहीं करता। कौन व्यक्ति? जो इग्नोरेंस से बाहर निकल चुका है और जिसने अपनी आत्मा को परमात्मा में स्थित कर लिया है। उसके बाद वो कहते हैं कि भगवान जी कहते हैं कि ऐसा व्यक्ति संपूर्ण सृष्टि के प्रत्येक कृति में, संपूर्ण सृष्टि में पाए जाने वाले प्रत्येक जीव जंतु या पेड़ पौधे में वो केवल मुझ परमात्मा को देखता है। यानी वो भेद इसलिए नहीं करता क्योंकि उसको लगता है कि संपूर्ण सृष्टि में केवल परमात्मा का ही निवास है, कि संपूर्ण सृष्टि की हर एक कृति में, हर एक ऑब्जेक्ट में उस डिवाइन की प्रेजेंस है। तो वो कहते हैं कि वो संपूर्ण भूतों में मुझे देखता है, ठीक है। या फिर वो क्या कहता है कि वो ऐसा देखता है कि ये सारे संपूर्ण भूत मुझ में समाये हैं,
दोनों एक ही बात है। या तो वो उसका नज़रिया इस तरह से हो जाता है कि वो प्रत्येक कृति में ईश्वर को देख रहा है, या फिर वो ऐसे समझ रहा है कि प्रत्येक कृति ईश्वर की ही क्या है, एक अंग है, ईश्वर का ही एक भाग है, स्वयं को भी वो ईश्वर का एक भाग समझता है। इसीलिए वो कभी भी उनमें क्या करता है, डिफरेंस या उनमें कभी भी एक जो हम डुअलिटी क्रिएट करते हैं वो नहीं देखता। वो किसी को ऊंचा नीचा, छोटा बड़ा, कम ज़्यादा, सुपीरियर इन्फीरियर नहीं समझता। वो समदृष्टि रखता है। समदृष्टि मतलब एक ही भाव रखता है। वो क्यों रखता है? क्योंकि उसे लगता है कि समस्त कृतियों में ईश्वर का निवास है, या आप कह सकते हैं कि समस्त कृतियाँ ईश्वर में ही समाहित हैं। तो इसीलिए उसके मन से ये सारे भेद जो है वो निकल जाते हैं। फिर उसके बाद वो कहते हैं कि इस प्रकार से जब वो अपनी समदृष्टि रखते हुए इस संसार में रहता है, तो अब क्योंकि देखो वो प्रत्येक वस्तु में, प्रत्येक घटना में, प्रत्येक कण में ईश्वर को देख रहे हैं, तो अब उसकी दृष्टि में सुख और दुख जैसी कोई वस्तु नहीं रह जाती। वो सुख और दुख को एक परमात्मा का एक खेल समझते हैं, वो एक उनका प्ले समझ के उनको भोगते हैं। और उनके जीवन में, क्योंकि वो जानते हैं कि क्योंकि इग्नोरेंस से परे जा चुके हैं ना, सुख और दुख का कोई अस्तित्व है नहीं, तो वो समझते हैं इस चीज़ को इग्नोरेंस से परे जाके कि सुख और दुख जैसी कोई चीज़ होती नहीं है, क्योंकि दुख भी उस ईश्वर का है और सुख भी उस ईश्वर का ही है। और इसीलिए वो समदृष्टि जब होती है तो सुख और दुख के प्रति भी समदृष्टि हो जाती है। उसमें भी वो कोई भेदभाव नहीं करते। सुख चाहने की उनकी कोई इच्छा नहीं होती और दुख से भागने की भी उनकी कोई इच्छा नहीं होती। तो भगवान जी कहते हैं ऐसे समदृष्टि रखने वाले व्यक्ति जो योगी है वो ही सर्वश्रेष्ठ है। अब क्या है, जब ये भगवान जी सब एक्सप्लेन करते हैं कि योगी जब हो जाता है मनुष्य, तो उसके क्या क्या, उसकी दृष्टि में क्या परिवर्तन आता है, तो अर्जुन जी उनसे प्रश्न पूछते हैं भगवान जी से। तो वो कहते हैं, अर्जुन बोलते हैं कि हे मधुसूदन, ये लोग आपने संभाव से कहा है, मन के चंचल होने से मैं इसकी नित्य स्थिति को नहीं देखता हूँ। क्योंकि अगले श्लोक में 34वें श्लोक में कह रहे हैं अर्जुन जी, भगवान कृष्ण से प्रश्न पूछ रहे हैं, क्योंकि हे श्री कृष्ण, ये मन बड़ा चंचल प्रमथन स्वभाव वाला, बड़ा दृढ़ और बलवान है, इसलिए मैं उसको वश में करना मैं वायु को रोकने की भांति अत्यंत दुष्कर मानता हूँ। और 35वें श्लोक में भी भगवान 35वें श्लोक में भगवान जी आंसर देते हैं। लेकिन पहले समझ लेते हैं कि अर्जुन जी के क्या प्रश्न पूछ रहे हैं। अर्जुन जी कहते हैं, जब भगवान जी उनको समझाते हैं कि किस प्रकार अपने मन को अपने वश में करके जब मनुष्य आत्मा को परमात्मा में लगाता है तो किस तरह से उसमें समदृष्टि का जो भाव है वो उत्पन्न होता है। तो अर्जुन जी को डाउट होता है, भगवान की बातें सुन के ना अर्जुन जी को डाउट होता है। वो कहते हैं, भगवान कि ये जो आप कह रहे हैं ना, इस पर मेरे को विश्वास नहीं हो रहा कि मन तो इतना चंचल है कि उसको हम कंट्रोल कर ही नहीं सकते। अर्जुन जी का डाउट है, ये भगवान जी से पूछ रहे हैं। सोचिए, मतलब अर्जुन जी ये प्रश्न पूछ रहे हैं और हम लोगों का मन तो कितना ही चंचल होगा। वो अर्जुन जी वो कहते हैं कि मन बहुत चंचल है भगवान, और ये जो आप कह रहे हैं ये संभव नहीं है, क्योंकि मन को कंट्रोल में करना इसका मतलब है कि वायु को कंट्रोल में करना, और वायु को कंट्रोल नहीं किया जा सकता। तो इनडायरेक्टली वो भगवान को कह रहे हैं कि जो आप कह रहे हैं वो गलत कह रहे हैं, झूठ कह रहे हैं, ऐसा कुछ पॉसिबल है नहीं, क्योंकि हम कोई भी मनुष्य मन को कंट्रोल नहीं कर सकता। इनडायरेक्टली वो यही कह रहे हैं कि वो भगवान की बातों को टोटली खारिज कर रहे हैं। ठीक है, तो वो कह रहे हैं कि मतलब मैं इसको अत्यंत दुष्कर मानता हूँ, ऐसा पॉसिबल ही नहीं है कि हम कोई भी व्यक्ति जो है वो मन को कंट्रोल कर सके। तब अगले श्लोक में जो कि है 35वां श्लोक है, जिसमें भगवान जी कहते हैं, उत्तर देते हैं अर्जुन के इस प्रश्न का। श्री भगवान बोले, हे महाबाहो, निसंदेह मन चंचल और कठिनता से वश में होने वाला है, परंतु हे कुंती पुत्र अर्जुन, ये अभ्यास और वैराग्य से वश में होता है। ठीक है, और उसके अगले श्लोक में 36वें श्लोक में भगवान कहते हैं, जिसका मन वश में किया हुआ नहीं है, ऐसे पुरुष द्वारा योग दुष्प्राय है, और वश में किए हुए मन वाले प्रयत्नशील पुरुष द्वारा साधन से उसका प्राप्त होना सहज है। यह मेरा मत है। देखो, भगवान कह रहे हैं कि हे अर्जुन, वो कह रहे हैं कि अर्जुन तुम बिल्कुल सही कह रहे हो कि मन को जो वश में करना ना, ये कोई बच्चों का खेल नहीं है। मन को वश करना बहुत कठिन है, क्योंकि मन बहुत चंचल है, बहुत कठिनता से इसको वश में किया जा सकता है। किंतु जो व्यक्ति रेगुलर प्रैक्टिस करता है, यानी निरंतर मन को वश में करने का अभ्यास करता है, और वैराग्य रखता है, यानी डिटैचमेंट रखता है संसार से, यानी दो चीज़ें आवश्यक है मन को कंट्रोल करने के लिए। एक है वैराग्य यानी डिटैचमेंट, कि आप समझिए, और डिटैचमेंट कैसे आती है? अंडरस्टैंडिंग से। और अंडरस्टैंडिंग कहाँ से आता है? ज्ञान से। यानी जब आपके भीतर ज्ञान की उत्पत्ति होती है, तो
धीरे धीरे इस संसार के प्रति डिटैचमेंट, जब आप कीन ऑब्जर्वेशन करते हैं तो संसार से डिटैचमेंट होना शुरू होती है। और डेली यदि आप मन को कंट्रोल करने का अभ्यास करते हैं तो भगवान जी कह रहे हैं कि ऐसा करने से मन हमारा वश में हो सकता है। भगवान कहते हैं कि ऐसा व्यक्ति जिसका मन वश में नहीं है वो कभी भी योगी नहीं हो सकता, ठीक है, और वो कभी भी साधना को भी प्राप्त नहीं हो सकता। तो वो कहते हैं कि जिसने अपने मन को वश में कर लिया है उसके साधना में उन्नति भी, कोई भी वो साधना करता है, कोई भी वो प्रैक्टिस करता है, उसकी उन्नति होगी ही होगी, है ना। और जिसका मन वश में नहीं है वो, उसके लिए योग जो है वो सबसे कठिन कार्य है। वो अपनी आत्मा को कभी परमात्मा में विलीन कर ही नहीं सकता। आत्मा को परमात्मा में विलीन करने का केवल एक ही मार्ग है कि आपको मन से परे जाना है और मन को कंट्रोल में करना है, राइट। और इसमें भी देखो भगवान जी अंतिम वर्ड क्या, कि ये मेरा मत है, यानी ये मेरे अपने विचार हैं, बाकी तुम्हारे, मतलब वो भगवान इनडायरेक्टली कह रहे हैं कि अर्जुन जो तुम्हारे विचार हैं वो तो तुम्हारी इच्छा है, तुमने फॉलो करना है नहीं करना है, लेकिन भगवान कह रहे हैं कि मेरा मत है कि मन को वश में किया जा सकता है वैराग्य से और प्रैक्टिस से, राइट। तो फिर क्या करते हैं अर्जुन जी, फिर क्वेश्चन पूछते हैं भगवान जी से। अर्जुन जी बोलते हैं, हे श्री कृष्ण, जो योग में श्रद्धा रखने वाला है किंतु संयमी नहीं है, इस कारण जिसका मन अंत काल में योग से विचलित हो गया है, ऐसा साधक योग की सिद्धि को अर्थात भगवत साक्षात्कार को न प्राप्त होकर किस गति को प्राप्त होगा। तो और फिर वो अगले श्लोक में भी पूछते हैं कि हे महाबाहो, क्या ये भगवत प्राप्ति के मार्ग में मोहित और आश्रय रहित पुरुष छिन्न भिन्न बादल की भांति दोनों ओर से भ्रष्ट होकर नष्ट नहीं हो जाता है। हे श्री कृष्ण, मेरे इस संशय को संपूर्ण रूप से छेदन करने के लिए आप ही योग्य हैं, क्योंकि आपके सिवा दूसरा इस संशय को छेदन करने वाला मिलना संभव नहीं है। तो ये भगवान से प्रश्न पूछे जा रहे हैं, किसके द्वारा? अर्जुन के द्वारा। जब भगवान जी ने कह दिया कि मन को वश में किया जा सकता है, तो फिर अर्जुन जी फिर प्रश्न पूछ रहे हैं, और ये प्रश्न जो है वो 3 श्लोकों में पूछे गए हैं। श्लोक है 37, 38 और 39। मैंने तीनों इकट्ठे पढ़ दिए हैं, अब इनको हम एक्सप्लेन करते हैं। तो पहला श्लोक में भगवान जी कहते हैं कि ऐसा भी तो हो सकता है ना भगवान जी, कि कोई ईश्वर मनुष्य चाहता तो है कि उसको योग प्राप्त हो, यानी वो योगी होना चाहता है किंतु संयमी नहीं है। ये संयमी मतलब उसका मन उसके वश में नहीं है, राइट। और कहते हैं कि जिसकी वजह से अब उसका मन वश में नहीं है, मतलब उसका संयम उसमें नहीं है, तो जब उसकी मृत्यु होगी, ठीक है, तो अर्जुन को डाउट है। तो अर्जुन जी पूछ रहे हैं कि अगर मान लो कोई व्यक्ति है जो योगी होना चाहता है किंतु उसका मन उसके वश में नहीं है, संयमी नहीं है, और मान लो कि उसकी मृत्यु होने को आ गई, और उसका जो मतलब उसका इच्छा थी योगी होने की, वो पूर्ण नहीं हो पाई, ठीक है। तो कहते भगवान फिर ऐसे व्यक्ति की क्या गति होगी, कि उसके अंदर तीव्र इच्छा तो थी, वो प्रैक्टिस भी करता था, लेकिन क्या हुआ कि मृत्यु आ गई और उसकी प्रैक्टिस जो है वो सक्सेसफुल नहीं हो पाई, यानी मन को वो कंट्रोल कर ही नहीं पाया, कंट्रोल होने से पहले उसकी मृत्यु होगी, तो क्या होगा। दूसरा प्रश्न बोलते हैं कि हे महाबाहो, क्या ये भगवत प्राप्ति के मार्ग में मोहित और आश्रयरहित पुरुष छिन्न भिन्न बादल की भांति दोनों ओर से भ्रष्ट होकर नष्ट नहीं हो जाएगा। और वो कहते हैं भगवान फिर इससे तो ये नहीं होगा कि आपको नहीं लग रहा कि अगर वो मनुष्य लगातार निरंतर डिटैचमेंट भी प्रैक्टिस कर रहा है, मन को वश में करने की प्रैक्टिस कर रहा है, और उसकी मृत्यु हो जाती है, जब उसकी मृत्यु होगी तो उसकी क्या गति होगी, क्योंकि ना तो वो बेचारा संसार के सुख भोग पाया, ना ही उसके मन उसके कंट्रोल में हो पाया, यानी ना उसको परमात्मा मिले, ना ही वो संसार का सुख भोग पाया। तो आपको नहीं लगता कि ये कुछ गलत हो गया उसके साथ, है ना। तो फिर वो अगले कहते हैं कि हे श्री कृष्ण, मेरे इस संशय का निवारण कीजिए। तो 2 प्रश्न यहाँ पे अर्जुन जी ने भगवान जी से पूछे हैं। पहला ये कि यदि कोई व्यक्ति निरंतर योगाभ्यास करता है, योगाभ्यास मीन्स आसन प्राणायाम नहीं, योगाभ्यास मीन्स अपनी आत्मा को परमात्मा में रमाने का प्रयास करता है, अपने मन को वश में करने का प्रयास करता है, किंतु एक जन्म में उसका ये मन मान लो उसके वश में होने से पहले ही उसकी मृत्यु हो जाती है, तो क्या होगा। और दूसरा प्रश्न ये है कि हे ईश्वर, यदि उसको भगवत प्राप्ति हुई नहीं, उसकी मृत्यु होगी, तो वो तो बेचारा ना संसार के सुख भोग पाया, ना उसको भगवत प्राप्ति हुई, तो उसकी क्या गति है ना। तो भगवान जी यहाँ पे उत्तर देते हैं। श्री कृष्ण बोलते हैं, ये है श्लोक नंबर 40, हे पार्थ, उस पुरुष का ना तो इस लोक में नाश होता है ना परलोक में ही, क्योंकि हे प्यारे, आत्मोद्धार के लिए अर्थात भगवत प्राप्ति के लिए कर्म करने वाला कोई भी मनुष्य दुर्गति को प्राप्त नहीं होता। भगवान स्पष्ट शब्दों में कहते हैं कि यदि किसी ने भी अपने जीवन में भगवत प्राप्ति के लिए प्रयास किया है तो उसके प्रयास कभी भी निष्फल नहीं होंगे, ना इस जन्म में, ना ही उसके अगले जन्म में, ना इस लोक में, ना ही परलोक में। क्यों? उसके अगले श्लोक में कहते हैं कि योग भ्रष्ट पुरुष पुण्यवानों के लोकों को अर्थात स्वर्ग आदि उत्तम लोकों को प्राप्त होकर उसमें बहुत वर्षों तक निवास करके फिर शुद्ध आचरण वाले श्रीमान पुरुषों के घर में जन्म लेता है। तो भगवान कहते हैं कि जो व्यक्ति योगाभ्यास करते करते मृत्यु को प्राप्त होता है,
यानी योगाभ्यास कर रहे हैं, लेकिन किसी कारणवश मन चंचल हो गया और वो आत्म संयम खो बैठे, तो भगवान कहते हैं कि उनके इस प्रैक्टिस का, उसकी प्रयास जो अब निष्फल नहीं होता, उसको क्या होता है कि चिरकाल तक उनको स्वर्ग की प्राप्ति होती है। और जब उनका पृथ्वी लोक में जन्म होता है तो एक बहुत ही उच्च घर में, उच्च रिच फैमिली में उनका जन्म होता है, श्रीमान के घर में, कोई अच्छी वेल क्वालिफाइड और वेल ज्ञान वाली फैमिली में उनका जन्म होता है। या फिर अथवा देखो, दो कंडीशन यहाँ पे भगवान या तो कहा कि या तो बहुत वेल रिच फैमिली में उनका जन्म होगा, अथवा वैराग्यवान पुरुष उन लोकों में न जाकर ज्ञानवान योगियों के ही कुल में जन्म लेता है। परंतु इस प्रकार जो ये जन्म है वो संसार में निसंदेह अत्यंत दुर्लभ है। बोलते या तो देखो दो गतियां होंगी ऐसे मनुष्यों की, या तो वो क्या होगा कि अगले जन्म में बहुत एक रिच फैमिली में जन्म लेगा, या फिर अगले जन्म में वो किसी बहुत ही ज्ञानी या वैरागी के घर में जन्म लेगा और वहां से उसकी फिर अगली यात्रा आरंभ होगी। यानी जहां तक उसने प्रयास किए हैं इस जन्म में अपनी आत्मा को परमात्मा में विलीन करने के लिए, जहां पे वो प्रयास छूट गया था, अगले जन्म में उसका प्रयास वहीं से शुरू होगा। उसका जन्म किसी उच्च वैरागी के घर में हो सकता है, ये पॉसिबल है। लेकिन भगवान कह रहे हैं कि ऐसा जन्म, किसी वैरागी के घर में जन्म होना, किसी योगी के घर में जन्म होना, किसी बहुत बड़े सन्यासी के घर में जन्म होना बहुत ही दुर्लभ है, बहुत ही रेयर ऑफ द रेयरेस्ट केस है जब ऐसा कभी होता है। उसके बाद अगले श्लोक में भगवान कहते हैं, वहां उससे पहले शरीर में संग्रह किए हुए बुद्धि संयोग को अर्थात समबुद्धि रूप योग के संस्कारों को अनायास ही प्राप्त हो जाता है। और हे गुरुनंदन, उसके प्रभाव से फिर वे परमात्मा की प्राप्ति रूप सिद्धि के लिए पहले से भी बढ़कर प्रयत्न करता है। तो भगवान कहते हैं जब वो ऐसे किसी श्रीमान के, किसी परम वैरागी के या किसी योगी के घर में जन्म लेता है, तो वो जन्म से ही उसकी बुद्धि उसी प्रकार से विकसित होती है। वो बुद्धि उसी प्रकार से विकसित होती है जिस प्रकार से उसको परमात्मा के मार्ग में जाना होता है। यानी उसकी बुद्धि को वो बचपन से ही उसको वैसी कंडीशनिंग, उसको वैसे संस्कार प्राप्त हो जाते हैं कि वो अपनी आगे की यात्रा बचपन से ही आरंभ कर देता है। अपने जन्म के साथ ही वो अपने भगवत प्राप्ति की यात्रा को आरंभ कर देता है। कब? जब उसका जन्म किसी वैरागी या पुरुष या किसी ज्ञानी के घर में होता है। उसके बाद वे श्रीमान के घर में जन्म लेने वाला योग भ्रष्ट पराधीन हुआ भी उससे पहले के अभ्यास से निसंदेह भगवान की ओर आकर्षित किया जाता है, तथा संबुद्धि रूप योग का जिज्ञासु भी वेद में कहे हुए सकाम कर्मों का फल उल्लंघन कर जाता है। तो भगवान कहते हैं कि जब ऐसा मनुष्य पूर्व जन्मों के संस्कारों की वश, जब उसका जन्म किसी अच्छे कुल में होता है, तो वो अपने आप ही ईश्वर की प्राप्ति की ओर खींचा चला जाता है और वो पहले से अधिक प्रयास करता है ईश्वर को पाने के। देखिए हमारे पास कितने एग्जाम्पल है। महात्मा बुद्ध जो एक राजा के घर में जन्म हुए, किंतु उनकी भगवत प्राप्ति की इच्छा, संस्कार कहाँ से आए? पूर्व जन्मों से। पूर्व जन्मों की यात्रा थी जो इस जन्म में उन्होंने पूर्ण की। तो वो कहते हैं कि पूर्व जन्मों के संस्कारों के कारण स्वतः ही वो मनुष्य ईश्वर की ओर खींचा चला जाता है। आप में, हम में बहुत से ऐसे लोग होंगे जो जन्म से ही ईश्वर की ओर बहुत आकर्षित होते हैं, क्योंकि उनके पूर्व जन्मों के संस्कार उनको वो मार्गदर्शन दे रहे होते हैं, राइट। तो वो कहते हैं कि पूर्व जन्मों के जो जहाँ तक प्रयास किए हैं वो कभी भी निष्फल नहीं होते। हमेशा ही अगले जन्म में वो प्रयास संस्कार बनकर उस व्यक्ति के, उस बच्चे के भीतर आते हैं और उसको फिर से उस मार्ग की ओर ले जाते हैं जहाँ पे उसने वो मार्ग छोड़ा था, राइट। परंतु अगले श्लोक में, परंतु प्रयत्न पूर्वक अभ्यास करने वाला योगी तो पिछले अनेक जन्मों के संस्कार बल से इसी जन्म में सिद्ध होकर संपूर्ण पापों से रहित हो तत्काल ही परम गति को प्राप्त हो जाता है। किंतु भगवान कहते हैं लेकिन कोई बहुत ही सिंसियरिटी से प्रैक्टिस कर रहा है, मान लो कोई बहुत सिंसियरिटी से प्रैक्टिस कर रहा है, तो कई जन्मों की आवश्यकता नहीं है, केवल एक ही जन्म काफ़ी है मुक्ति के लिए। एक ही जन्म में मनुष्य यदि अपने मन को संयमित करके अपने मन से वैराग्य को प्राप्त हो जाए और अपने मन से पार चला जाए, तो तत्काल ही उसकी क्या है, वो परम गति को प्राप्त हो जाता है। तो भगवान जी यहाँ पे दोनों ही चीज़ें बता रहे हैं। भगवान बता रहे हैं कि एक ही जन्म में भी मुक्ति संभव है और कई जन्मों में भी संभव है। कई जन्मों में संभव तब है जब आपका प्रयास में वो प्रॉपर, वो कहते हैं ना, प्रयास प्रॉपर नहीं है, प्रॉपर दिल से वो प्रयास नहीं है। दिल से अगर प्रयास करोगे तो भगवान कहते हैं कि एक ही जन्म में मुक्ति संभव है, उसके लिए कई जन्मों का वेट करने की जरूरत नहीं है। लेकिन यदि कोई प्रयास करते करते यदि कोई भटक जाता है, मन असंयमित हो जाता है, तो अगले जन्म से फिर से यात्रा वहीं से शुरू होती है जहाँ पे वो छोड़ी गई थी। कभी भी उसका क्षय नहीं होता। ऐसा नहीं है कि इस जन्म में बहुत बुद्धिमान थे, परमात्मा को प्राप्त करने ही वाले थे और अगले जन्म में फिर शुरू से शुरू करेंगे, ऐसा नहीं होगा। जहाँ पे यात्रा छोटी थी, यात्रा वहीं से आरंभ होगी। लेकिन भगवान यहाँ पे एक और होप दे रहे हैं। देखो, एक और रे ऑफ होप है कि एक जन्म में भी मुक्ति संभव है, राइट। लेकिन यदि एक जन्म में मुक्ति चाहिए तो प्रयास फिर उस लेवल का चाहिए।
निरंतर प्रयास है, 24 घंटे में वो प्रयास होना चाहिए। फिर योगी तपस्वियों से श्रेष्ठ हैं, शास्त्र ज्ञानियों से भी श्रेष्ठ माना गया है, और सकाम कर्म करने वालों से भी योगी श्रेष्ठ है। भगवान कहते हैं कि जो योगी होता है, योगी कौन होता है? जो अपनी आत्मा को परमात्मा में विलीन करने का प्रयास करता है, यानी अपने मन को अपने वश में करने का प्रयास करता है, उसको योगी कहा गया है। मन की वृत्तियों के वश को अपने कंट्रोल में लेने का जो प्रयास करता है, उसको योगी कहा गया है, राइट। और ये प्रयास कैसे होगा? भगवान ऑलरेडी कह चुके हैं, एक तो होगा डिटैचमेंट से, और दूसरा निरंतर अभ्यास से। निरंतर अभ्यास से हम अपने मन को वश में कर सकते हैं। तो ऐसे अभ्यासी को योगी कहा गया है, राइट, जो अपने मन की वृत्तियों पे कंट्रोल करने का प्रयास कर रहा है। तो भगवान जी कह रहे हैं कि जो योगी है, जो भी योगी है, वो तपस्वियों से श्रेष्ठ है। जो भी तपस्या करते हैं, एनी टाइप ऑफ मतलब तप जो करते हैं, कोई जितने भी टाइप के तप आपको दिखते हैं संसार में, जो तपस्या करते हैं, कोई नाम की तपस्या करता है, कोई अलग 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 लोग अलग अलग तरह की प्रतिज्ञा लेके तपस्या करते हैं। तो भगवान कहने कि योगी तपस्वियों से भी श्रेष्ठ है, और शास्त्र ज्ञानियों से भी श्रेष्ठ है। और जिनको शास्त्रों का बहुत ज्ञान है, वेदों का, वेदांत का, वेदांगों का, तरह तरह के जो शास्त्र हैं, जो बहुत अधिक ज्ञानी है शास्त्रों के, भगवान जी कह रहे हैं योगी उनसे भी श्रेष्ठ है। और जो सकाम कर्म करने वाले हैं, सकाम मतलब जो ऐसे कर्म करते हैं, जब कर्म करते समय उनके मन में कोई इच्छा होती है कि मैं ये कार्य कर रहा हूँ तो मुझे ये फल मिलना चाहिए, यानी सकाम कर्म करें। निष्काम कर्म की यहाँ पे बात नहीं की भगवान ने, सकाम कर्म की बात की कि जो मनुष्य सकाम कर्म करते हैं, चाहे वो दान ही करते हैं, चाहे वो यज्ञ ही करते हैं, चाहे वो ईश्वर के मंदिरों का निर्माण ही कर रहे हैं, लेकिन सकाम है, उनकी कोई इच्छा है, उसके भीतर कोई मंशा है पीछे, तो भगवान कह रहे हैं योगी उनसे भी श्रेष्ठ हैं। तो मास्टर भगवान का एक क्लियर कट मैसेज है कि अपने शरीर को दुख देने की बजाय, यानी अपने जो तपस्वी लोग होते हैं वो निरंतर अपने शरीर को, मन को कष्ट देते हैं। तो निरंतर मन और शरीर को कष्ट देने से अच्छा है कि हम अपने मन को नियंत्रित करने का प्रयास करें, वही सर्वश्रेष्ठ मार्ग है। और लास्ट श्लोक में भगवान कहते हैं कि संपूर्ण योगियों में भी जो श्रद्धावान योगी मुझ में लगे हुए अंतरात्मा से मुझको निरंतर भजता है, वह योगी मुझे परम श्रेष्ठ मान्य है। भगवान कहते हैं, अच्छा यहाँ पे भगवान श्री कृष्ण जब प्रवचन दे रहे हैं तो वो गोकुल वाले श्री कृष्ण होके नहीं दे रहे, ये विश्व रूप में प्रवचन दिए जा रहे हैं, विश्व रूप में ये ज्ञान दिया जा रहा है। मतलब यहाँ पे श्री कृष्ण भगवान ब्रह्मांड के रूप में संबोधित कर रहे हैं, यूनिवर्स बन के संबोधित कर रहे हैं अर्जुन को। वो एक पर्टिकुलर गोपाल, जो गोपाल हैं या जो श्री कृष्ण हैं गोकुल में जो जन्मे हैं, उस रूप में वो नहीं कह रहे। तो कह रहे हैं कि जो मनुष्य, जो योगी है, और वह योगी जो जिसकी पूर्ण श्रद्धा मुझ में है, मतलब जो निरंतर मुझे भजता है। भजता मीन्स डजंट मीन कि कृष्ण को भजता है, डजंट मीन मुझको भजता है, मीन्स जो यूनिवर्स के रहस्यों में लगातार लगा हुआ है, या यूनिवर्स में अपनी दृष्टि, जो जिसको हम निराकार कहते हैं, निराकार स्वरूप में जो ध्यान लगाए हुए है ना। तो भगवान कहते हैं वह योगी तो मुझे परम श्रेष्ठ हैं। परम मतलब परम क्या कहते हैं उसको, प्रिय हैं, वो भगवान को परम प्रिय हैं। मास्टर इसके साथ ही हमारा ये 6th चैप्टर जो है, जिसका नाम है आत्म संयम योग, वो खत्म होता है। और हम अगले अध्याय के साथ, 7th चैप्टर के साथ, नए श्लोकों के साथ शुरुआत करेंगे। तब तक के लिए थैंक यू सो मच, धन्यवाद।